हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से। जितेंद्र मिश्रा जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत हम करते हैं। जितेंद्र जी ने एक बात कही थी कि हर बच्चे को एक दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी होती है और उस दिशा को पकड़ के वो बच्चा आगे बढ़ सके, वो बच्चा कुछ जीवन में कर सके, यही बहुत बड़ी बात होती है। जितेंद्र मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। आप MCA के लिए लोगों को तैयारी कराते हैं और मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार सुना है व्यक्तिगत तौर पे। मैं खुद भी थोड़ा सा इंट्रिग्ड था जानने के लिए कि आप गुरुकुल पद्धति से इसे कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि दो हाथ से माँ भारती की मैं कितनी सेवा करूंगा, तो मैं अपने 1000 हाथ पैदा करूं और मैंने ऐसा गुरुकुल निर्माण करा जो पूरे राष्ट्र को समर्पित है, आज देश को समर्पित है। तब जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और रेवोल्यूशन सिर्फ मातृभूमि के प्रति प्रेम से ही आएगा। ये अद्भुत बात है। मैं आपको कहूँगा कि आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि MCA मेरे लिए एक बहाना है, मेरे लिए ज़रूरी राष्ट्र देश है। आप देश के लिए सैनिक तैयार कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तन मैं करना चाहूँगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के पन्ने वापस जोड़े जाएं, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप को अवश्य पढ़ाया जाए। तो आज सारे मेरे बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन से छोड़ के, नौकरियाँ छोड़ के 3-3 करोड़ का पैकेज छोड़ कर हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं जेम्स ऑफ MPCG। जेम्स यानी कि हीरा, नगीना, जो किसी आभूषण पर अगर लगता है तो उसके मोल को, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। अब आप जरा सोचिए कि अगर किसी राज्य के पास ऐसे नगीने हों तो उस राज्य की क्षमता, उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से वैसे ही जेम्स को आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे। आज हम सम्मानित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना सफर तय किया और जो दूसरों के लिए मिसाल बने हैं, आखिरकार उनकी कहानी क्या है। ये आज सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से। जितेंद्र मिश्रा जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत हम करते हैं। और देखिए, युवा छात्रों में आधुनिक शिक्षा के साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति का भाव किस तरीके से आगे बढ़े, जागृत हो, इसके लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका किस तरीके से सफ़र रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इनके एकेडमी को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से एकेडमी का काम देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जब स्टूडेंट्स की बात होती है, MCA एंट्रेंस की हम बात करते हैं, तो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और इनके संस्थान से MCA की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर, टॉप 10 और टॉप 100 में जब हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। और एक बार फिर से आप सभी की ज़ोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे होस्ट शैलेश जी को इस मंच के संचालन के लिए। तो ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि अपने जिस अंदाज के लिए शैलेश जी जाने जाते हैं, उसी अंदाज के तहत आज कई विषयों पर बात हो रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आज इस मंच से जान रहे हैं। शैलेश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रिया, बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई पैनल हो तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अनुभवी लोग होंगे। अनुभवी का अर्थ हमारे देश में अक्सर सफ़ेद बालों से लगाया जाता है, उम्र दराज लोगों से लगाया जाता है। लेकिन बहुत खूबसूरत समा है ये कि 3 ऐसे युवा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं जो भारतीय शिक्षा का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी हैं। और जितेंद्र जी, आदित्य जी और पटेल जी, आदित्य पटेल तो मैं कह ही चुका हूँ। और 3 बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक वो जो MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप MCA के लिए लोगों को तैयारी कराते हैं और मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार सुना है व्यक्तिगत तौर पे। मैं खुद भी थोड़ा सा इंट्रिग्ड था जानने के लिए कि आप गुरुकुल पद्धति से इसे कर रहे हैं। अब विस्तार से बताएंगे थोड़ा? जी, शिक्षा में आने का मेरा उद्देश्य ये था। पहले मैं तो आर्मी परिवार से बिलोंग करता हूँ जी, मेरे पिता आर्मी में थे और आप एक सैनिक परिवार से हैं, ये मैं जानता हूं। सैनिक परिवार से थे और सेना में जाना था, डिफेंस में जाना था। मुझे ऐसा लगता था शिक्षक कमज़ोर होता तो मुझे कमज़ोर नहीं बनना, मुझे डिफेंस में जाना, आर्मी में जाना। लेकिन मैं जब आचार्य चाणक्य को पढ़ा, जिन्होंने जो तक्षशिला के स्नातक थे आचार्य चाणक्य, और जब अलेक्जेंडर हमारे देश में आराम था हमारे देश में कब्जा करने के लिए, आचार्य चाणक्य ने सारे राजा रणबारों के द्वार खटखटाए और अलेक्जेंडर के सामने सारे राजा रणबारों ने अपने मस्तक समर्पित कर दिए। तो वहाँ एक शिक्षक का स्वर बुलंद होना उसके खिलाफ, ये मुझे बड़ा अद्भुत एक शिक्षा का व्यक्तित्व लगा। और जब धनानंद का द्वार उन्होंने खटखटाया
और धनानंद ने बोला, उन्होंने मदद नहीं की और उन्होंने तिरस्कार करा, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, उनको लेके मगध के सम्राट उन्होंने बनाया और अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़ा किया। तो फिर मैंने जब गुरु वशिष्ठ को पढ़ा, जो एक नर को नारायण उन्होंने बनाया, तो मुझे लगा कि 2 हाथ से माँ भारती की मैं कितनी सेवा करूंगा, तो मैं अपने 1000 हाथ पैदा करूं। और मैंने ऐसा गुरुकुल निर्माण करा जो पूरे राष्ट्र को समर्पित है, आज देश को समर्पित है। तो मेरे यहाँ पूरे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बच्चे सुबह आते हैं, योग ध्यान प्राणायाम के बाद पहले माँ भारती की आराधना करते हैं। और मैं विद्यार्थी नहीं, मैं सैनिक तैयार कर रहा हूँ कि सरहद में चारों ओर मेरे सैनिक तो तैनात है, मेरे माँ भारती के लाल, लेकिन देश को आज अंदर की ज़रूरत है, ताकि देश विरोधी जो गतिविधियाँ में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जिन्होंने नारे लग रहे हैं देश विरोधी, तो ऐसी स्थितियाँ ना आएँ। तो आज और मैंने तकनीकी क्षेत्र इसलिए चुना ताकि बच्चे वहाँ जाके तकनीकी क्षेत्र में, क्योंकि आचार्य चाणक्य का जो सपना था कि खंड खंड जनपदों में बटा भारत था, भारत को एक करना, स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत को विश्वगुरु पद पर स्थापित करना। तो विश्वगुरु भारत तब तक नहीं बन पाएगा, दुनिया की कोई सरकार है, कोई दुनिया की कोई ताकत जब तक रेवोल्यूशन नहीं ला सकती। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, उनके बाद श्री कृष्ण को आना पड़ा, कुछ बुराइयाँ तो रह गई थी। श्री कृष्ण के बाद धरती में कितने भी अवतार हो रहे हैं, लेकिन जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। और रेवोल्यूशन सिर्फ मातृभूमि के प्रति प्रेम से ही आएगा। जब हर वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति, वतन के प्रति जब प्रेम का भाव आएगा, तो वहीं से वो अध्यापक, टीचर, नेता, अभिनेता बन के निकलता है, अपने राष्ट्र को अपना घर समझेगा, वहाँ के सारे लोगों को अपने भाई बहन समझेगा। तो वो मैंने व्यक्तित्व का निर्माण बच्चों में करने की कोशिश की कि मैं एक सेना तैयार करूँ। क्या बात है जितेंद्र जी, मतलब आप सिर्फ उन्हें एमसीए के लिए, एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ा रहे, आप राष्ट्र का भाव उनमें पैदा कर रहे हैं। वो एमसीए एंट्रेंस एक बहाना है, मुझे लगा आज अमेरिका पूरे देश में पावरफुल, तो तकनीक के क्षेत्र के कारण। ये अद्भुत बात है। मैं आपको कहूंगा कि आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एमसीए मेरे लिए एक बहाना है, मेरे लिए जरूरी राष्ट्र है, राष्ट्र है, देश है। आप देश के लिए सैनिक तैयार कर रहे हैं। सैनिक वही नहीं है जो सीमाओं पे लड़े, बिल्कुल। सैनिक वो है जो राष्ट्र के लिए सोचे, जो राष्ट्र की बात करे। क्योंकि तभी पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो ऐसा अक्सर होता है और आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, अनुकरणीय बात भी है, हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि हमने ये काम शुरू करके बिल्कुल ठीक किया और आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस हुई हो कि ये हमने बिल्कुल अच्छा किया? जितेंद्र, आपसे चाहूँगा मैं इसका। जी शैलेश जी, मुझे तब ये लगा कि जब मैं बच्चों को मैंने बहुत 31 बच्चों से पढ़ाना चालू किया था, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, व्यापारीकरण के कारण जब शिक्षा का व्यापारीकरण होने लगा था, तो फिर मैंने बच्चों के जिद के कारण संस्थान चालू किया। उन्होंने सब बच्चे आगे थे और उसके बाद संस्थान में आज स्थिति है, जब फर्स्ट बैच थी मेरी, टॉप 10 में 8 स्टूडेंट थे। आज पूरे मैंने 60,000 बच्चे पढ़ा दिए, 60,000 बच्चे मेरे। अच्छा, और 60,000 बच्चे मैंने पढ़ा दिए। और ऑल ओवर इंडिया में जो पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट एमसीए एंट्रेंस का, जितने आईटीज एनआईटी में सब मेरे बच्चे रहते हैं, 90% रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान का मेरे एकेडमी से रहता है। और मेरे यहाँ 1 मैन आर्मी, मैंने कोई शिक्षक नहीं रखे, मैं अकेले पढ़ाता हूँ, सारे बच्चों को अकेला पढ़ा रहा हूँ मेरे संस्थान में। और आपके संस्थान में अकेले ही? अकेले 1 मैन आर्मी, कोई शिक्षक नहीं, कोई टीचर नहीं। संस्थान का नाम भी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी, मेरे बच्चों ने रखे। हम तिरपाल के नीचे हमने पढ़ाना चालू करा था, लोग पढ़ाने में नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था उस समय। और व्यापारीकरण हो गया शिक्षा का। स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अभी आप? मेरे संस्थान में सिर्फ 600 बच्चे लेता हूँ कि मेरी क्षमता सिर्फ 600 बच्चे पढ़ाने की है। और सिर्फ पे मुझे ऐतराज है, 600 एक बहुत अच्छा नंबर होता है। और एक अकेले व्यक्ति के लिए 600 लोगों को पढ़ाना, राष्ट्रवाद की प्रेरणा देना, ये बहुत आसान काम नहीं है। उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है और राष्ट्र को परिवर्तित करना, और हो भी रहा। आज डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में, इसरो में, सभी जगह बच्चे हैं। मैं उस चीज़ों को चेंज करना चाह रहा हूँ। आज सारे मेरे बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन से छोड़ के, नौकरियाँ छोड़ के, 3-3 करोड़ का पैकेज छोड़ कर हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो क्षण जब आपको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ? जी, वो क्षण मुझे तो हमेशा ही लगता है। जिस दिन मैं एंटर हुआ था इस फील्ड में, हालांकि बच्चों के जिद के कारण एंटर हुआ था, और क्षण भी आया जब मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें अलग क्षेत्र के लिए, इंडियन आर्मी में जाने के लिए मैंने तुम्हें चयन किया था। जब बच्चे मेरे घर के आसपास आ गए और बोले सर अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, आप ही हमें पढ़ाएं। कुछ क्षण के लिए मैं उनको शिक्षा देने के लिए गया था किसी आग्रह में, और मुझे लगा मैंने सही चयन किया। जब बच्चे आज अपने करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के आज ऑस्ट्रेलिया से, न्यू जर्सी से, अमेरिका से, गूगल हेडक्वार्टर से आके अपनी राष्ट्र की सेवाएं दे रहे हैं, सैटरडे संडे को अपनी आईटी कंपनी छोड़ के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो, तो मैं समझता हूं वो समय लगा कि उचित है। 600 बच्चे चाहते हैं कि आप छोड़ के न जाएं, और आप ये हैप्पीनेस, ये संतुष्टि महसूस करते हैं। और जीवन में यही होना भी चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें खुशी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? जितेंद्र, आप? भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तन मैं करना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के पन्ने वापस जोड़े जाएं, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप को वापस पढ़ाया जाए, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हटाया जाए,
और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने देश और राष्ट्र, अपने वतन से प्रेम करना हर बच्चों को सिखाया जाए। हर माता पिता को ये भी सिखाया जाए कि अगर देवी देवताओं के वेद वंदना से पहले राष्ट्र वंदना होनी चाहिए। हर देवी देवता के फोटो के साथ शहीदों के फोटो लगने चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। कि कहते हैं जब तक रहे फड़कती न से एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छोटे स्वदेश के ही सेवा में तन हमारा। क्या बात है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं समझा है, आपने इससे कहीं अलग समझा है, कहीं आगे समझा है, और आप प्रेम पैदा किया है अपने स्टूडेंट्स में और सबसे पहले देश को रखा है। तो मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं जो आप शायद मेरे मुंह से पहले सुन चुके हों, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद आप तीनों का। तो देखिए तीनों मेहमान बहुत ही खास, क्योंकि ना केवल ये खुद रत्न हैं बल्कि अनेकानेक रत्न कैसे बने इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और इस पैनल में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यहाँ पर हमारे साथ शैलेश जी मौजूद हैं पहले से ही, जितेंद्र मिश्रा जी मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के। और जैसा कि जितेंद्र मिश्रा जी, जैसे हम पैनल में उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो जितेंद्र जी ने एक बात कही थी कि हर बच्चे को एक दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी होती है और उस दिशा को पकड़ के वो बच्चा आगे बढ़ सके, वो बच्चा कुछ जीवन में कर सके, यही बहुत बड़ी बात होती है। जितेंद्र मिश्रा जी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी।